पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज चालीसा काल मनन चिंतन में क्रूस रास्ता का 12वां स्थान पर हम लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं। हमें मालूम है 12वां स्थान पर ईसा मसीह क्रूस पर अपना प्राण त्यागते हैं। ईसा मसीह ने हमें सिखाया, योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 12, योहन के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 12 एवं 13 के अंदर प्रभु ईसा मसीह ने कहा, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम लोग भी एक दूसरे को प्यार करो। क्रिश्चियनिटी प्यार का एक रिलीजन है, प्यार बांटने वाला। ईश्वर का प्यार हमारे इस धर्म में है और हमारा हरेक का कर्तव्य है। ईसा मसीह उस प्यार का संदेश लेकर इस संसार में आया, किसी को मार डालने के लिए या किसी के साथ विद्रोह करने के लिए या पापियों को मारने के लिए नहीं आया, बल्कि पापियों का पाप अपने ऊपर लेकर उनके साथ प्रेम रखने के लिए आया। पापियों को प्यार करने वाला मसीह हमें संदेश देता है, जिस प्रकार मैंने प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करना है। और वाक्य 13 के अंदर ईसा मसीह हमसे कहते हैं, योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 15 वाक्य 13, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित करे। अर्थात ईसा मसीह कहते हैं सबसे बड़ा प्रेम यह है किसी के लिए अपना प्राण अर्पित करना। इससे बढ़कर के कोई बड़ा प्यार नहीं है। योहन का ही सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 1 को पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है, पास्का पर्व के पूर्व के दिन ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। अपना प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? सबसे बड़ा प्रमाण ईसा मसीह ने जिस प्रकार हमें सिखाया, मृत्यु, अपना प्राण अर्पित करते हुए हमारे लिए प्राण अर्पित करना और पापों का प्रायश्चित करना। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 6, हम निसहाय ही थे, अर्थात पाप के कीचड़ में पड़ा हुआ था, निसहाय अवस्था में, उससे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। पाप के कीचड़ में हम डूबते जा रहा था, मरते जा रहा था। यही निसहाय अवस्था है। उस अवस्था में तब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए, अर्थात पाप के कीचड़ में डूब करके खत्म होने वाला है, मरने वाला है, उनके लिए आकर के वो मर गया। हमें उस कीचड़ से उठाने के लिए वह कीचड़ में कूद करके हमें बचाता है, स्वयं मर करके हमें जीवन देता है। आगे लिखा है, धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है भले मनुष्य के लिए कोई मरने के लिए तैयार भी हो जाए, किंतु हम पापी ही थे। जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। संत योहन भी यही लिखता है, ईसा मसीह अपना प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा प्रेम का प्रमाण देने वाला, इस संसार में आकर हमारे लिए मरकर अपना प्राण अर्पित करते हुए हमें जीवन देना।
सबसे बड़ा प्यार प्रभु ने दिया। केवल सिखाने वाला नहीं, बैठ करके एक जगह पर प्रवचन सुनाने वाला नहीं, बल्कि अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा सिखाने वाला, दिखाने वाला, मुक्ति देने वाला ईसा मसीह को इसलिए मुक्तिदाता कहते हैं। उनका प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है। उपदेश नहीं, जीवन दे करके हमें प्रेम किया। क्यों मरना पड़ा, इसका एक अलग क्लास आगे आपको लूंगा। आज उस साइड में नहीं जाऊंगा। ईसा मसीह की क्यों मरना पड़ा, हमारे पाप का मुक्ति के लिए क्या केवल बोलना ही काफी नहीं था? प्रभु ईसा मसीह पापिनी स्त्री से कहा, तुम्हारा पाप बेटी क्षमा हो गया, क्षमा हो गया। उस अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। इस प्रकार यदि पाप क्षमा कर सकता था तो ईसा मसीह को मरना क्यों पड़ा? एक क्लास आगे हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। आज 12वें स्थान पर ईसा मसीह ने अपना प्राण अर्पित करते हुए सबसे बड़ा प्रेम का प्रमाण पत्र, लव लेटर, हम मानव जाति को दिया। ईसाइयों के लिए नहीं, सारे संसार के मानव जाति को प्रभु ने ये प्रेम पत्र दिया। क्या मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार करता हूं, विश्वास करता हूं कि नहीं? रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस उसके अध्याय 3 वाक्य 25 को पढ़ते हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 3, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 25। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। अर्थात ईश्वर ये चाहा था ईसा मसीह का रक्त की कीमत पर हम आपके स्वतंत्रता का फल प्राप्त करें। कैसे होगा? हमें ये विश्वास करना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा। रोमियो का पत्र अध्याय 10 वाक्य 9 में लिखा है, हमें अगर मुक्ति चाहिए, पाप से मुक्ति, रोग से मुक्ति, हमें अपने हृदय में विश्वास करना है ईसा मसीह ने मेरे लिए अपना रक्त बहाकर अपना प्राण अर्पित किया और मेरे लिए मरकर मुझे जीवन दिया, वो और फिर तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया है। ये मुझे हृदय में विश्वास करना है। ईसा मसीह का मृत्यु मेरे लिए था। ईसा मसीह मनुष्य इसलिए बना मेरे लिए, उनका मृत्यु मुझे बचाने के लिए था। ये हृदय में विश्वास करना, केवल हृदय में विश्वास करना ही काफी नहीं, मुझे मुख से बोलना है, अन्य लोगों के सामने स्वीकार करना है, मेरा मुक्तिदाता मेरा प्रभु है, मेरा यीशु है। इसको अन्य लोगों के सामने मुझे स्वीकार करते हुए ईसा मसीह ने जो कर्म किया, को कार्य किया, जो मुक्ति कार्य किया, उसका फल मुझे प्राप्त करना है। यह है मुक्ति प्राप्त करने का तरीका। ईसा मसीह में विश्वास करना है, स्वीकार करना है, तब मुझे मुक्ति मिलेगा, स्वर्ग राज्य मिलेगा। एक आधा वचन और हम लोग देखना अच्छा है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 8 वाक्य 9 में लिखा हुआ बात। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 8 वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। कितना उदार प्रेमी व्यक्ति है वह, धनी थे। सारे संसार उनके द्वारा रचना किया है, सृष्टि किया गया है। ना कुछ से सब कुछ सृष्टि करने वाला संसार के सृष्टिकर्ता ईश्वर है। वो धनी है इसलिए, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता के द्वारा धनी बन जाएं। हमें धनी बनने के लिए ईसा मसीह हमसे भी दरिद्र बनकर, एक दरिद्र के परिवार में जन्म लेकर, दरिद्रता का जीवन जीकर हम लोगों को धनी बन गया,
सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति, मालिक व्यक्ति, सबके सृष्टिकर्ता, सब कुछ उनका है, लेकिन गरीबी का जिंदगी जीकर हमें अमीर बनाया। यह उदार था। गलातियों का पत्र दिया है 3 वाक्य 13, गलाटियंस चैप्टर 3:13, वहां पर लिखा है मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो कांट पर लटकाया जाता है वह शापित है। इस संसार में संहिता के द्वारा, नियम का उल्लंघन करने के द्वारा हमारे ऊपर जो शाप आया है, पूर्वजों से आने वाला शाप आया हुआ है, ईसा मसीह अपने को शापित बनाते हुए उस शाप के से हमें मुक्ति दिया। क्योंकि बाइबल में ही लिखा हुआ है कांट पर जो लटकाया जाता है वह शापित है। डिट्रोनमी, विधि विवरण ग्रंथ, उसके अध्याय 21 का वाक्य 23 में लिखा हुआ है। डिट्रोनमी 21:23 में जो कांट पर लटकाया जाता है वह शापित व्यक्ति। ईसा मसीह अपने को शापित होने दिया, क्रूस पर लड़ करके, नंगा लड़ करके हमारे पापों का प्रायश्चित कर हमें इस नियम का शाप से हमें मुक्ति दिलाया। स्वयं शापित बनकर, स्वयं गरीब बनकर हमें अमीर बनाया। और हम लोग कुरिन्थियों का दूसरा पत्र, उसके अध्याय 5 वाक्य 21 को पढ़ते हैं। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता का भागी बने। ईसा मसीह कोई पाप नहीं, कोई छल कपट नहीं किया, वो पवित्र है। वो पवित्र, परम पवित्र ईश्वर हमारे पापों को, हमारे मेलापन को अपने ऊपर लेकर उस पाप का भागी बना। इसलिए अन्य लोग सब देख करके बोलते हैं वो पापी है, उसे क्रूस दो, क्रूस दंड दो, चिल्लाए, और क्रूस पर उन्हें लटकाया गया। डाकुओं के बीच, चोरों के बीच में लोग देख करके उन जैसे पापी ईसा मसीह को भी बोलने लगे। पापियों के बीच में उन्हें गिनती किया गया। वो पाप पूरा अपने ऊपर आने ईसा मसीह ने इसलिए दिया ताकि ईसा मसीह में जो पवित्रता है उस पवित्रता हम में आ जाए। हमारा पाप वो लेकर के उनकी पवित्रता हमें दे रहा है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 52 और अध्याय 53 में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा ईसा मसीह के विषय में। जब हमारे पापों अपराधों को उनके ऊपर डाला गया, उनका चेहरा कितना मलिन हो गया था। पाप की मलिनता को हमारे चेहरे से उठाकर उनके चेहरे पर डाल दिया गया। उस मलिन शरीर, उस मलिन चेहरा देख करके सब ढंग रह गए। कोई उन्हें देख करके नहीं बताता था ये कोई मनुष्य है, उसमें कोई सुंदरता नहीं था करते। सबसे दुनिया के सुंदर व्यक्ति उस समय पर विरूपित किया गया। कारण है हम पाप करते हुए पाप के कीचड़ में पड़ा था। वो कीचड़, वो विरूप, वो अपने ऊपर लेकर के उनके उस सुंदर रूप मुझे दिया। मुझे आज सुंदर बनाने के लिए मेरे उस विरूपित रूप वो अपने ऊपर ले गया, अपनी सुंदरता हमें दिया। वो प्रभु की महिमा ये है। तो क्रूस में ईसा मसीह ने इस प्रकार कर करके हमें सिखाया, हमें भी इस प्रकार एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है, प्रेम करना है। योहन के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 34 में, अध्याय 13 वाक्य 34 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, जिस प्रकार मैंने तुमको प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अर्थात योहन के सुसमाचार अध्याय 13:34 में
और अध्याय 15 वाक्य 12 में प्रभु हमसे यही आग्रह किया, जैसे मैंने प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। जब जब हमने दूसरों को प्यार नहीं किया, दूसरों के ऊपर कीचड़ फेंका, दूसरों को ऊपर दोषारोपण किया, दूसरों को सहन नहीं किया, क्षमा नहीं किया, प्यार नहीं किया, हमने प्रभु को फिर से क्रूस पर टांग रहा है। वही 12वां स्थान पर जो हुआ है, प्रभु को अपना प्राण अर्पित करते हमें बचाने के लिए जो कार्य किया उस पर हम स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर रहे। मसीह मेरे लिए मर गया, ये स्वीकार करेगा तो मुझे भी दूसरों को प्यार करना है। मसीह मेरे पापों को अपने ऊपर लिया, यदि ये विश्वास करता है मुझे दूसरों की कमजोरियों को, बलहीनताओं को अपने ऊपर लेना है। मसीह मेरे लिए अपने शरीर में सहन किया, यदि मैं विश्वास करता हूं मुझे दूसरों के सेवा शुश्रूषा में दूसरों को सहन करने के लिए मुझे तैयार रहना है। जब जब मैंने ऐसा नहीं किया, प्रभु के इस आज्ञा का उल्लंघन किया, जैसे मैंने प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार करो, प्रभु से क्षमा मांगे। जब जब ये प्यार का ये नियम का मैंने पूरा नहीं किया, एक दूसरे को प्यार नहीं किया, प्यार के खिलाफ जो कुछ किया, प्रभु ने सबसे बड़ा प्रेम का प्रमाण मृत्यु के द्वारा मुझे दिया। उस प्रमाण पत्र के द्वारा मुझे ईसा मसीह के प्यार में विश्वास करना, स्वीकार करना और एक दूसरे को प्यार करना है। निश्चय कीजिए, दूसरों के प्यार के लिए अपने को मिटाएंगे, अपने को विनम्र करेंगे, शून्य बनाएंगे, दूसरों को सहन करने, क्षमा करने, प्यार करने, दूसरों की सेवा करने, अपने को विनम्र करेंगे। दूसरों के अधीन रहने के लिए मैं तैयार हूं। निर्णय कीजिए, दूसरों के ऊपर कीचड़ नहीं फेंकेंगे, दूसरों के अपराधों को ढकेंगे, सहन करेंगे, क्षमा करेंगे, दूसरों के अपराधों के चर्चा अन्य लोगों से नहीं करेंगे। निर्णय कीजिए, इस प्रकार ईश्वर का प्रेम का सुगंध फैलाने का कार्य करूंगा। ईश्वरीय प्रेम का सुगंध फैलाऊंगा जहां कहीं भी मैं जाऊंगा। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।